श्री राधे राधे दोस्तों। महाशिवरात्रि की कथा क्या है? क्यों करते हैं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा? महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सबसे बड़ी शिवरात्रि माना जाता है। जानिए इसके महत्व और महाशिवरात्रि से जुड़ी तमाम पौराणिक कथाओं के बारे में। महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ लोग व्रत भी रखते हैं। ये त्यौहार शिव जी और माता पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस त्यौहार को पूरे देश में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को पड़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। इसे मनाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मा और जगत के पालनहार विष्णु दोनों ने युगों तक इस स्तंभ के आदि और अंत को जानने की कोशिश की, लेकिन वे इसे नहीं जान सके। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की। तब भगवान शिव जी ने कहा कि श्रेष्ठ तो आप दोनों ही हैं, लेकिन मैं आदि और अंत से परे हूँ। इसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा अर्चना की और वो स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन फागुन मास की चतुर्दशी तिथि थी। तब शिव जी ने कहा कि इस दिन जो भी व्यक्ति मेरा व्रत व पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाने लगा है और महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा है। महाशिवरात्रि की दूसरी कथा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे और ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ये ज्योतिर्लिंग के नाम इस प्रकार से हैं। पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, पांचवा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, छठा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, सातवां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, आठवां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नवा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 11वां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और 12वां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है और विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि की तीसरी कथा। तीसरी कथा के अनुसार फागुन माह की चतुर्दशी को माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इस दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन और व्रत करके इस उत्सव को मनाते हैं। ये दिन भगवान शिव के सम्मान में भी मनाया जाता है और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भगवान शिव की शादी की सालगिरह भी मनाई जाती है। इस वजह से महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। अब महाशिवरात्रि का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था। ये त्यौहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। शादीशुदा व्यक्तियों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ लोग महाशिवरात्रि को भगवान शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। वहीं कुछ कथाओं में ये भी उल्लेख है कि फागुन मास की चतुर्दशी को शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ये सब पौराणिक कथाएं
जो हैं वो हम आपको अभी बता चुके हैं। जो भी है, महाशिवरात्रि का पर्व एक बहुत बड़ा ही पर्व है, इसे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।